तो करके चला जाता है, लेकिन हमारे गार्जियन पे ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट डालता है। 3 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं, आप कहाँ थे? आपको भी कॉल करना चाहिए था कि मेरी बच्ची कहाँ है, क्या नहीं है। वैसे हमें इस हॉस्टल में रहने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और रही बात पेरेंट्स को बताने की, तो पेरेंट्स से बताने से पहले कहीं ना कहीं हम अपने हॉस्टल के इंचार्ज को बताएंगे। गार्ड रहते हैं 24 आवर, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सारे फ्लोर पे, और लड़कियां बाहर जाती है तो एंट्री करके जाती हैं। मुझे कोई कमी नहीं दिखती है बाहर, ये अंकल जो हमेशा रहते हैं। बाकी सारे हॉस्टल्स में मैंने देखा है कि 10 बजे 11 बजे लड़कियां बाहर हैं, कोई कहने वाला पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे 5 मिनट भी किसी को लेट होता है, अगर वो लड़की आ रही है तो उससे पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ थे। और सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब जैसा आप घर पे रहते हो, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, मैंने हमेशा वैसा ही फील किया है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कैमरा है, ये है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका जो मूवमेंट है तो उसके लिए उस पर ध्यान उनको देना चाहिए। उनके मम्मी पापा या जो अपने उनके भाई हैं वही आ सकते हैं। फैमिली अपने बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करे कि अगर बच्चे के मन में कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी दुविधा आ रही है, वो अपने गार्जियन के साथ फेस टू फेस बात करे, कहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ हुई हिंसा के बाद NBC 24 का रियलिटी चेक। पटना के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां कितना खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, हॉस्टल में क्या कुछ फैसिलिटीज उन्हें दी जा रही है, आज इन्हीं सारे सवालों के साथ आज हम आ गए हैं पटना के नया टोला में। नया टोला जो है कोचिंग हब माना जाता है, हॉस्टल हब माना जाता है, और यहाँ पर रात दिन लड़कियां आती जाती हैं, कोचिंग में पढ़ती हैं। और यहाँ के हॉस्टल की अगर बात करें तो यहाँ के हॉस्टल में कितनी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, लड़कियों को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, आज इसी का पड़ताल करने के लिए हम एक नया टोला के हॉस्टल में मौजूद हैं। चलिए अंदर जाकर आपको जो है यहाँ का रियलिटी चेक दिखाते हैं कि क्या कुछ लड़कियों के लिए जो है व्यवस्था की जा रही है, यहाँ पर क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर व्यवस्था की जा रही है। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। पहले किसी भी हॉस्टल की जो है सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाती है तो गेट पर मौजूद गेट कीपर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अभी हम लोग जिस हॉस्टल में खड़े हैं वहां पर एक गेट कीपर है जो 24 घंटा यहां पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? विवेकानंद कुमार। क्या नाम हुआ? विवेकानंद कुमार। आप इस हॉस्टल में कब से हैं? शुरू से हैं। बहुत कब से शुरुआत हुई है उस हॉस्टल? मतलब ये हुआ है 23 में। 23 में जी। 2023 से आप अभी 26 तक यहीं पे? जी। अच्छा, जब भी सिक्योरिटी की बात होती है तो जो गेट पर मौजूद होते हैं उनकी जो है भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आप किस हिसाब से काम करते हैं, किस तरीके से जो है हॉस्टल को संचालित किया जाता है, कब बंद करते हैं हॉस्टल और कब तक जो है अंदर जो लड़कियां होती हैं उनको अलाउ किया जाता है? जैसे सुबह हम लोग 6 बजे गेट खोलते हैं और 9 बजे शाम को बंद कर देते हैं गेट को। और अगर लड़की नहीं आती है तो पहले उसको कॉल करते हैं, उसके बाद उसको गार्जियन को कॉल किया जाता है। जी। अच्छा, जब भी लड़की हो या उसके अगर गार्जियन हो अगर आते हैं तो किस तरीके से जो भी लड़कियां पढ़ती हैं या रहती हैं उनको किस तरीके से मुलाकात करते हैं? ऑफिस में बैठकर बात विचार करते हैं, उसके बाद फिर चल जाते हैं। जेंट्स को ऊपर जाने का कोई अलाउ नहीं। कोई भी अलाउ नहीं? नहीं। अच्छा, एक टाइम लिमिटेशन क्या होती है लड़कियों के आने का, जो एक लास्ट टाइम होता है, कब तक लड़कियां हॉस्टल में आ सकती हैं? 9 बजे तक। ऐसे 9 बजे अब किसी को क्लास है तो 2-4-10 मिनट लेट हो गया तो कॉल कर देती है कि क्लास में है, चाहे कहीं गए हुए तो जाम में है, बस आ रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड की जो भी कार्यशैली होती है उसको किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी जानकारियाँ हमने ली है। अभी हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में हम लोग खड़े हैं वहाँ की वार्डन भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो है इस हॉस्टल में व्यवस्था की गई है, क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर व्यवस्था की गई है। तो मैम, आपका नाम क्या हुआ? निष्ठा वर्मा। निष्ठा। अच्छा, जब भी हॉस्टल की बात की जाती है तो सबसे पहले सिक्योरिटी को लेकर बात होती है, चाहे वो गार्जियन हो चाहे वो लड़कियां हो, सबसे पहले यही दिमाग में लेकर किसी भी हॉस्टल में रहने को आती है कि वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था क्या है। तो यहाँ जिस हॉस्टल में भी खड़े हैं वहाँ की सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गार्ड रहते हैं 24 आवर, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सारे फ्लोर पे, और लड़कियां बाहर जाती है तो एंट्री करके जाती हैं और रात में 9 बजे तक आ जाती हैं। रात में अगर 9 बजे के बाद आती हैं लड़कियां तो कॉल कर देते हैं कि 10-15 मिनट लेट होगा तो गेट खोल देते हैं। आप वार्डन हैं? जी। कब से आप इस हॉस्टल में हैं? 2.5 साल से। 2.5 साल से? जी। आप खुद महिला हैं, क्या लगता है सिक्योरिटी के हिसाब से अगर किसी लड़की को अगर हॉस्टल में रहना है तो क्या कुछ रियलिटी चेक, मतलब क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्टल में?
कैमरा वगैरह रहना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए गार्ड वार्डन रहना चाहिए, ये सब। तो यहाँ पर अगर कैमरे की बात की जाए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं लड़कियों के, खास करके अगर बात की जाए तो कैमरे संचालित पूरी तरीके से नहीं होते, 24 घंटा संचालित नहीं होते, तो यहाँ के हॉस्टल 24 घंटा संचालित रहता है। जी। तो आपने सुना जिस हॉस्टल में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर जो है 24 घंटा जो है गेट पर कीपर रहते हैं, 24 घंटा कैमरा जो है एक्टिव रहते हैं। 9 बजे के बाद अगर कोई लड़की बाहर है तो उस लड़की से जो है उस लड़की को फ़ोन करके बातचीत की जाती है कि आखिर वो कहाँ है। अगर वो कोचिंग में है तो उसे फिर अलाउ किया जाता है, अदरवाइज़ उसे अलाउ नहीं किया जाता। एक और सवाल होगा मेरा, अगर कोई जो आपके हॉस्टल में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर उनके गार्जियन आते हैं तो किस तरीके से उन्हें अलाउ किया जाता है उनसे मुलाकात करने? वो ऑफिस में बैठ के बातचीत करते हैं, मिलते अंदर हैं। ऊपर जाना जेंट्स अलाउड नहीं, कोई भी जेंट्स, नहीं। उसके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, भाई हो? नहीं, किसी भी को नहीं। जी। और आने का क्या है टाइमिंग? ये मतलब हॉस्टल कब से एक्टिव हो जाता है, कितने सुबह से? सुबह 6 बजे से 6 से रात के 9 बजे। हाँ, रात को 9 बजे तक। जी। आपने सुना कि अगर किसी भी हॉस्टल में जो भी लड़कियां, अगर उसके गार्जियन भी आते हैं, चाहे उसके भाई हो, माँ बाप हो, किसी को भी ऊपर जाने का अलाउड नहीं होता है। खास करके मेल को ऊपर जाना अलाउड नहीं होता। बगल में ही ऑफिस चैम्बर बनाया गया है, इसमें आकर जो है लड़कियों के अगर वो गार्जियन है, पेरेंट्स है, तो उनसे मुलाकात की जाती है। यहाँ पर वैसे हॉस्टल की काफ़ी सारी लड़कियाँ भी मौजूद है, क्योंकि लड़कियों का जब भी सवाल होता है तो अभी जिस तरीके की घटना हुई है, लड़कियों पर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। तो अभी चलिए लड़कियों से बातचीत करेंगे। बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस हॉस्टल में वो लोग रह रही हैं वहां पर क्या कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ चाहती है कि और भी इस हॉस्टल में फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए, क्या कुछ सिक्योरिटी है, क्या कुछ सीसीटीवी जो जिस तरीके से संचालित हो रहे हैं उसकी क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरीके से वो आती हैं, किस तरीके से जाती है, सब कुछ जानकारियाँ लेंगे उन्हीं से। हाय, व्हाट्स योर नेम? अंशु पांडे। अंशु पांडे। अच्छा, आपने अभी एक इंसिडेंट सुना होगा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की के साथ किस तरीके से हिंसा हुई है, तो उसको लेकर क्या कुछ दिमाग में चलता है? मैम, सबसे पहले हाँ थोड़ा सा डर तो रहता है, ठीक है। ये इंसिडेंट हुआ, इससे भी मन में बहुत तरह की वो होती है कि हाँ हम लोग सेफ़ हैं, नहीं हैं। लेकिन मैं ऑलमोस्ट इस हॉस्टल में मैं 1 ईयर से रह रही हूँ, मुझे कोई कमी नहीं दिखती है। बाहर ये अंकल जो हमेशा रहते हैं, निष्ठा जो यहाँ पर रहती है ये हमेशा रहती हैं। जो आंटी हैं, मेन ऑनर जो है वो मतलब ऐसी ऑनर है कि आप उनसे आप अपनी अगर कुछ अंदर चल रहा है, कोई चीज़ें हो रही हैं तो हम लोग उनसे आके बात भी करते हैं, और मैम हर चीज़ सुनती भी हैं। कैमरा वगैरह जो अगर सबसे आप अगर फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे, कैमरा जो है तो वो हर फ्लोर पे लगा हुआ है, सीढ़ी पे लगा हुआ है। कितना फ्लोर है? यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 है सर, 7 है। हाँ। अच्छा, जब भी लड़की की सिक्योरिटी की बात होती है तो गार्जियन के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। क्या बेटी सेफ है? क्या वहाँ अच्छे खाने फैसिलिटीज़ उसे दी जा रही है? ये सब काफ़ी सारे सवाल दिमाग में आते हैं। अभी जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद पेरेंट्स और डर गए हैं कि क्या लड़कियाँ पटना के हॉस्टल में सेफ हैं, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले जो भी ये सब क्राइम हो रही है उसके लिए हमें सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि हमारे साथ 24 आवर ना कैमरा घूम सकता है, ना कोई वार्डन, ना या फिर कुछ भी नहीं घूम सकता है। अपनी सुरक्षा हम स्वयं करेंगे तभी कुछ भी वो होगा। तो सबसे पहले तो हमें उस माहौल को अपने अंदर आने नहीं देना है कि ये वारदात जो आज हुई हैं, क्योंकि ये एक दिन की कोई घटना है नहीं मेरे हिसाब से, जो मेरा सोच है। तो हमें सबसे पहले खुद को वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। हाँ, फैमिली से मुझे एक ये चीज़ मैं आज इस मंच के वो कहना चाहती हूँ कि मतलब फैमिली अपने बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करे कि अगर बच्चे के मन में कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी दुविधा आ रही है, वो अपने गार्जियन के साथ फेस टू फेस बात करे, कहे यहाँ क्या हो रहा है। कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एज ए स्टूडेंट मैं भी हूँ, हम लोग कुछ चीज़ें गार्जियन के साथ शेयर नहीं करते हैं। क्या पता हम लड़की हैं, हमें गार्जियन घर पे बुला ले, हमें यहाँ से हटा ले। और शायद आजकल हर एक लड़की को सपना है कि वो एक अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी जॉब अचीव करे। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत, जैसे हम बाहर निकले, कोई लड़का हमें छेड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ हम अपने मतलब गार्जियन से, बाप से, भाई से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो हमें घर पे बुला लेंगे। तो मेरी एक यही सबसे विनती है कि सबसे पहले एज अ गार्जियन अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करे, ताकि हम अपनी चीज़ों को अपने फैमिली से कह पाएँ। और हर एक हॉस्टल के ऑनर से मेरी गुजारिश है कि वार्डन नहीं, वार्डन ठीक है, यहाँ पे ये रहती हैं, हम लोग शायद 150 या 120 लड़कियाँ होंगी, 150 के करीब होंगे, सबकी बातें नहीं सुन सकती है, क्योंकि उसको भी अपना भी काम है। लेकिन एज अ गार्जियन हम यही चाहते हैं कि महीने में 2 मीटिंग्स भी रखें कि कोई और तो दिक्कत नहीं है, आप लोग को क्या लगता है, सारी लड़कियों की बात सुनी जाए, मेरी ये गुजारिश है।
और सुरक्षा की बात है तो सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। क्या नाम हुआ आपका? जैस्मिन। जैस्मिन। तो जैस्मिन, आप कब से इस हॉस्टल में रह रही हैं? हो गया मेरा 8-9 महीना। 8-9 महीना। अच्छा, किसी भी हॉस्टल में सबसे पहले सिक्योरिटी की बात होती है, तो आप जिस हॉस्टल में रह रही हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? हमारे यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ना कभी डर मतलब लगा है कि नहीं अभी बहुत लेट हो गया है, तो कैसा क्या बाहर जिस तरीके का माहौल है, अभी जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसको लेकर कुछ दिमाग में चलता हो? इधर करके बोल। कुछ टेंशन, कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोग लड़कियां होती है, लड़कियों को हर दिन कुछ ना कुछ फेस करने को ज़रूर मिलता है। और जैसे कि अभी एक लड़की ने खुद बताया है कि हम लोग अपने गार्जियन से अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते, तो थोड़ा उस चीज़ को हम लोगों को और फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो क्या लगता है, आप भी कोचिंग में पढ़ती होंगे, आप भी हॉस्टल में रह रही है इतने टाइम से, तो क्या कुछ प्रॉब्लम हॉस्टल में फेस करने को? जब से ये चीज़ हुआ है मेरी मम्मी खासकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो मेरे को हर घंटे कॉल करके बोलती है कहाँ हो कहाँ हो। इसका इफेक्ट हम मतलब जो करता है वो तो करके चला जाता है, लेकिन हमारे गार्जियन पे ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मेरी मम्मी अभी इतनी परेशान है कि वो हर घंटे मेरे को फ़ोन करती है, पूछती है कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। हर टाइम मतलब जो करने वाले रहते हैं वो करके चले जाते हैं, लेकिन जो बाकियों का होता है उन लोग को परेशानी हो जाती है। हर टाइम हम लोग को सोचना पड़ता है, बार बार मम्मी का फ़ोन एक बार में नहीं उठा तो फिर सुनना पड़ता है, क्योंकि बोले टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम हमारे यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग मतलब रात में अगर किसी का सिग्नेचर छूट भी जाता है तो हमारी वार्डन है वो फ़ोन करके पूछती है कि वो कहाँ है, आएंगी कि नहीं आएंगी। तो सिक्योरिटी के मामले में तो हमारा हॉस्टल अच्छा है, लेकिन मतलब जो बाहरी जो हो रहा है पर उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ, आप लोग सब नोन होंगे उस इंसिडेंट के कि किस तरीके से हॉस्टल में किसी लड़की को नींद की गोली खिलाई गई, फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जिस पर बाद में बात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हॉस्टल के अंदर ही ये सब चीज़ें हो रही है, तो आपके हॉस्टल में आपको कभी ऐसा डर सताया है कि मैं अकेले अगर रूम में हूँ तो मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो सकता है? नहीं, हमारे हॉस्टल में मतलब लड़के जो हैं वो हमारा भाई ही क्यों ना हो या कोई गार्जियन पेरेंट्स ही होते हैं, वो हम लोग में अलाउड नहीं है। और हम लोग का मतलब जो देख रेख भी करती है हमेशा मतलब एक गर्ल वार्डन ही रही है। यहाँ तक जो हमारे यहाँ खाना भी बनाते हैं वो भी हमारे फ्लोर पे नहीं आते हैं। वो लोग मतलब बस हम लोग आपस में लड़की लोग ही रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे की अगर बात करें तो हाँ, हर फ्लोर पे एक्टिव रहता है। हाँ, वो हमेशा एक्टिव रहता है। आपका क्या नाम हुआ? शम्मा। आप कितने टाइम से इस हॉस्टल में रह रही हैं? मेरे को यहाँ पे लगभग 5-6 महीने हुए हैं रहने को बस। अच्छा, जब आप इस हॉस्टल में आई होंगी तो क्या कुछ माइंड में लेकर आई थी, चाहे वो आपके गार्जियन हो, क्या कुछ सोचकर आपको इस हॉस्टल में रखा उन्होंने कि क्या कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था है, क्या कुछ? जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तो मैं इससे पहले किसी हॉस्टल में नहीं रहती, तो मेरे अंदर एक फ़ियर था कि मैं हॉस्टल में कैसे रहूँगी, क्या सेफ्टी रहेगी, क्या खाने क्या फिर कुछ भी, या मैं कहीं बाहर निकल के पढ़ी भी नहीं हूँ। पर यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक सिक्योर फील हुआ, और यहाँ पे मेरे दोस्त भी बने, यहाँ की गार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे हमको हमेशा सेफ्टी फील होता है, और खाने का भी ठीक ठाक ही है सब। अच्छा, क्या कुछ चाहती है, क्या कुछ बदलाव हो हॉस्टल में? वैसे तो आपने बोला कि सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ जैसे कि और भी लड़कियों ने बताया कि सब, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात हो या वार्डन हो, सब अच्छे हैं, लेकिन आप क्या चाहती हैं, क्या कुछ बदलाव हो, क्या कुछ एक्स्ट्रा हो हॉस्टल्स में? मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ के जो ओनर हैं उनको आकर लड़कियों से हफ्ते में एक बार कम से कम बात करना चाहिए कि यहाँ पे क्या गलत हुआ है, या फिर कैसा उनके साथ यहाँ के क्या बोलते हैं बिहेवियर कैसा है यहाँ के लोगों का, ये उनको पता करना चाहिए। और यहाँ के खाने का भी देखना चाहिए उनको। कभी कभी हम लोग को उतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए। अच्छा, अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर खास करके गार्जियन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है कि मेरी बच्ची जिस हॉस्टल में रह रही है वहाँ सिक्योरिटी है कि नहीं है, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ वो भी काफ़ी पॉश एरिया का इंसिडेंट हुआ है। तो आप जिस एरिया में रह रही है यहाँ पे भी काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं, चाहे वो लड़के के हॉस्टल हो, लड़कियों के हॉस्टल हो, कोचिंग हब है। तो क्या लगता है, क्या कुछ और जो व्यवस्था है आपके गार्जियन को आप क्या कुछ बताना चाहेंगी कि हाँ आप लोग सिक्योर हैं, आप लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाए, जिस तरीके से आप लोग, क्योंकि किसी ने बताया कि फ्रेंडली नेचर नहीं होता गार्जियन का, वो थोड़े डर जाते हैं, वो लोग बार बार कॉल करते हैं, वो बार बार परेशान हो जाते हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कि जो भी गार्जियन है जो अपने बच्चों से, उनको खुल के बात करनी चाहिए इन सब को लेकर, क्योंकि ऐसे होते हैं बच्चे जो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपने फैमिली से अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, चाहे वो हॉस्टल में हो या कोचिंग में हो या किसी रोड पे भी हो। तो पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि अपने बच्चों को वो अपने साथ फ्रेंडली रहें ताकि उनकी प्रॉब्लम वो सुने। और रही बात यहाँ पे अगल बगल में सिक्योरिटी की, यहाँ पे मेरे को आज तक कभी ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला, कोई लड़का पीछा करे या टॉन्ट मारे, या हॉस्टल में भी कुछ भी ऐसा है। यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो भी अच्छे हैं और सेफ्टी का भी बहुत अच्छा है।
और ऊपर के जो खाना बनाते हैं वो भी स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। तो आज तक मेरे को कभी ऐसे डर नहीं लगा। अच्छा, ऐसा होता है ना सोनाली कि जब हमारे साथ, मैं भी खुद लड़की हूँ, मेरे साथ भी हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिसको मैं अपने फैमिली, या अगर मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तो हॉस्टल की जो वार्डन है उनसे उन तक नहीं पहुँचा पाती। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, हमारे बीच इतना फ्रेंडली नेचर होना चाहिए या वार्डन इतनी भी फ्रेंडली होनी चाहिए कि अगर जो हमारे साथ इंसिडेंट हो रहा है उसके बारे में हम उनसे डेली बातचीत कर सकें? क्योंकि जिस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पर भी देखने को मिला है कि जो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन है वो बहुत गैप हो गया। तो आपके हिसाब से कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए कि नहीं? वैसे तो नहीं होना चाहिए। कोई भी बात खुल के बोलना चाहिए, पेरेंट्स हो या फिर वार्डन हो, किसी को भी। अच्छा, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो आप इतने महीने से रह रही हैं, तो सिक्योरिटी में क्या कुछ अच्छी चीज़ है? फैसिलिटीज़ तो बहुत सब सही ही है। कैमरे 24 घंटे चलते हैं? हाँ चलते हैं, कैमरे तो चलते हैं। आप क्या चाहती हैं, क्या कुछ बदलाव चाहती हैं आप हॉस्टल में? कुछ तो चेंजेस आए, ऐसा कुछ बदलाव तो बस मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि जो खाना बनाते हैं वो फीमेल ही रहे, सब मेल ना रहे। जो खाना बनाते हैं वो मेल है? हाँ है, मेल भी हैं। वो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि फीमेल ही रहे। अच्छा, ये इंसिडेंट के बाद कि पहले से ही ये सोच है? पहले से भी है। पहले से। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम बाढ़ मतलब बहुत सारे ऐसे जो है मतलब अगर बिहार के ज़िलों की बात करें तो छोटे छोटे जगह से निकलकर राजधानी पटना में आकर लड़कियां रहती है, हॉस्टल में रहती है, और वहाँ पर भी अगर सिक्योरिटी की व्यवस्था सही नहीं होती है तो लड़कियों के दिल में जो है कई सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। माँ बाप खासकर के गार्जियन के दिलों में कई सारी जो है धारणाएं बन जाती हैं कि मेरी बेटी वहाँ पर सेफ है कि नहीं है। वैसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी हॉस्टल से बाहर लड़कियाँ जाती है तो उस समय क्या कुछ सिक्योरिटी हॉस्टल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो है डायरी मेंटेनेंस। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डायरी है, ये रजिस्टर्ड है, जिसमें जो भी लड़कियां चाहे किसी काम से भी, चाहे वो साबुन लेने तक भी बाहर क्यों ना निकल रही हो, उसको जो है यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। आखिर लड़की का नाम है वो यहाँ पर रखा जाता है, रूम नंबर रखा जाता है, कोई टाइम है वो रखा जाता है, और कहाँ गई है वो भी इसमें जो है मौजूद रहता है। ये आप सामने देख सकते हैं। और ये इस हॉस्टल की सबसे खासियत है कि यहाँ पर चाहे कोई होम लिख कर जाए या कोई भी लाइब्रेरी लिखे या कोचिंग लिखे, उसकी पड़ताल भी की जाती है। अब जिस तरीके से सबसे बड़ी व्यवस्था यही होती है कि डायरी किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। अभी हम लोग दूसरे गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद है। यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जिस हॉस्टल में रह रही हैं वहाँ पर क्या कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही है, क्या कुछ चाहती हैं कि इस हॉस्टल में बदलाव हो, या क्या कुछ ऐसी कमी है जो वो डेली फेस करती हैं। तो हाय, व्हाट्स योर नेम? सुषमा कुमारी। सुषमा। अच्छा, आप जिस हॉस्टल में रह रही हैं वहाँ पर क्या कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था है? हम जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उसमें बहुत अच्छा सिक्योरिटी है और हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कब आते हैं कब जाते हैं। हमारा अटेंडेंस भी प्रॉपर तरीके से बनता है और जो हमारे हॉस्टल ऑनर हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो पूरी तरीके से हम सारी गर्ल्स का बहुत अच्छे से केयर करते हैं। एक जिस तरह से पेरेंट्स केयर करते हैं, बड़े भाई की तरह हैं वो हमारे, और किसी भी तरह का हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं है। और ऐसे हमेशा ये कहते हैं कभी भी प्रॉब्लम हो तो जब भी कॉल करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करते हैं। अच्छा, अभी एक इंसिडेंट हुआ है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, जिसको लेकर के खास करके गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाले के गार्जियन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं कि मेरी बेटी वहाँ पर सेफ है कि नहीं है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ दी जा रही है। तो उसको लेकर आप गार्जियन को क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, गार्जियन को तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी हम हॉस्टल में बच्चों को भेजते हैं या फिर हमारे भी गार्जियन हम लोगों को भेजे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से हम गार्जियन पूरे तरीके से ऑनर के ऊपर ही डिपेंड रहें। 3 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं, आप कहाँ थे? आपको भी कॉल करना चाहिए था कि मेरी बच्ची कहाँ है, क्या नहीं है। जैसे हम लोगों के पेरेंट्स पर डे जब भी जाते हैं हम लोग कॉल करके बताते हैं, या फिर कभी कॉल नहीं किए तो वो कॉल कर लेते हैं हमें। तो ऐसे पूरे तरीके से हॉस्टल को ब्लेम करना ये गलत है कि हॉस्टल में ही पूरी तरीके से सब कुछ ये हो हमारा। लेकिन हाँ, यहाँ हम कहना चाहेंगे कि अगर हॉस्टल सेफ्टी है तो गार्जियन को भी प्रॉपर तरीके से ये रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? ईशू। आप कब से रह रही हैं इस हॉस्टल में? 3 साल से। 3 साल से। कोई भी हॉस्टल को जानने के लिए 1-2 महीने काफ़ी होते हैं कि वहाँ पे क्या सिक्योरिटी है, क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ कमी है। तो आपके हिसाब से इस हॉस्टल में क्या कुछ बेस्ट क्वालिटी है? बस सब कुछ अच्छा है इस हॉस्टल का, हर एक चीज़। हाँ, गार्डन बहुत अच्छे हैं, सब भैया बहुत अच्छे हैं। टाइमिंग देखते हैं हम लोग कितने बजे जाते हैं, मार्केट कितने बजे जाते हैं, सब चीज़ ये देखते हैं। फिर लगता है कि हाँ कोई लड़की गलत करे तो ये खुद पेरेंट्स को कॉल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्हें देखना पड़े या हम लोग को बोलना पड़े। बहुत अच्छे हैं ये। अच्छा, जो
रिटर्न होने का, चाहे आप लोग जाहिर सी बात है कोई कोचिंग में पढ़ती होंगी, कॉलेज में पढ़ती होंगी, तो जो आने का समय है, मतलब हॉस्टल में एंट्री का समय होता है लास्ट टाइम का, रात का, तो वो कितने बजे तक का है? 8 बजे तक का है। ऐसे लाइब्रेरी आप जाती हैं तो 9 बजे तक का है। उसके बाद लेट होता है तो भैया कॉल करके खुद बोलते हैं। अगर आपको ज़्यादा लेट हो रहा है आप खुद इन्फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है ना कि पेरेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं, चाहे वो उनके भाई आ रहे हो, किसी लड़की के भाई आ रहे हो, या भाई बन के आ रहे हो, तो उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि आप रूम तक जा सकते हो। तो इस हॉस्टल में क्या है? इस हॉस्टल में अलाउड नहीं, नीचे सीढ़ी तक ही है, बस आप यहीं तक बात करिए, कोई भी हो, ऑफिस में बात करिए, आप बात करना है, पेरेंट्स हैं चाहे कोई भी है, हॉस्टल ऑनर से मिलिए। अगर उन्हें ठीक लगा कि हाँ वो प्रॉपर तरीके से हो गया कि हाँ ठीक है ये आपके भाई ही हैं, फैमिली है, तो आप ऑफिस में ही बात करना है और जाना नहीं है कहीं। अच्छा, क्या कुछ ऐसी कमी आपको दिखती है? आप इतने टाइम से रह रही हैं हॉस्टल में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो माइनस पॉइंट तो होगा ही, तो वो क्या चाहती है कि वो चीज़ बदलाओ? नहीं वो सब अच्छा है यहाँ का, हाँ सब 10 ऑफ 10 है, अब क्या ही बोला जाए। आपका क्या नाम हुआ? पल्लवी। पल्लवी, कब से रह रही है इस हॉस्टल में? 4 साल से। 4 साल। अच्छा, क्या कुछ फेस करती हैं, कितनी सारी, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियों को हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो कॉलेज जा रही हो, लाइब्रेरी जा रही हो, कोचिंग जा रही हो, तो ऐसा क्या आप लोगों को सिक्योरिटी आप चाहती कि थोड़ा टाइट हो, जो फैसिलिटीज़ और दूसरे हॉस्टल में दिख रही हो वो यहाँ पर ना दिख रही हो, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी प्रॉब्लम होता है अगर बोला जाता है तो वो ठीक कर देते हैं और जज ठीक करते हैं। अगर कुछ कह भी दिया तो बोलते हैं तो वो तुरंत सब कुछ हो जाता है। ऐसा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है यहाँ। अच्छा, एंट्री और एग्जिट कैसे होती है यहाँ पर हॉस्टल में? साइन करना होता है और साइन की आपको अलाउ नहीं होता? नहीं, और वो चेक भी होता है। हाँ, अगर बाई चांस किसी ने कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वहाँ पर होम लिख कर वो बाहर जा रही हैं, तो उसके पहले पापा बात करेंगे फिर जाएंगे। और जब आप कोचिंग या कॉलेज जा रही हो तब? तो मतलब टाइमिंग होता है डेली आने जाने का। हमको जहाँ तक लगता है भैया ये देखते हैं कि मतलब ये अगर लाइब्रेरी हम रोज़ जा रहे हैं तो उन शायद में भी भैया देखते हैं कि ये रोज़ लाइब्रेरी जा रही है, और अगर किसी दिन कहीं गए तो इनसे शायद अनुभव हो जाता है भैया आज वहाँ नहीं गई थी मैं भी। तो अच्छा यहाँ का ये है ना कि वो देखते हैं कौन कहाँ जा रहा है, रेगुलर वो लाइब्रेरी ही जा रही है, क्लास ही जा रही है, वो चेक होते रहता है, भैया चेक करते रहते हैं और उनको टाइमिंग ऐसे पता चल गया है कि हाँ ये लड़की इतने टाइम तक जाती है और वापस फिर इतने टाइम तक आ जाती है। नहीं आने पर वो प्रॉपर तरीके से फ़ोन करके पूछते हैं कि आप कहाँ हो, कब तक आ रहे हो, और हाँ और एक गार्जियन की तरह हम लोगों को डांट फटकार भी मिलता है, ये अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या कुछ चाहती हैं कि आप जिस हॉस्टल में रह रही है, कोई 2 साल से रह रही है, कोई 3 साल से रह रहे हैं, कोई कुछ महीने पहले आए हैं, तो क्या कुछ चाहती हैं, कुछ ये थोड़ी और सिक्योरिटी या कुछ और व्यवस्था टाइट की जाए, कुछ भी ऐसा? अभी तक तो सब कुछ है, अगर थोड़ा बहुत लगा अगर भैया को बोलेंगे तो वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी तो सब ठीक है। अच्छा, कैमरे की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, मतलब कहा जाता है कि कैमरा जब तक एक्टिव है तब तक सब कुछ मतलब एक्टिव है, तो क्या कह सकती है कैमरा किस तरीके से यहाँ पे संचालित होते हैं? क्या 24 आवर्स कैमरा चलते हैं? हाँ चलते हैं, और उसको बार बार मॉनिटर भी किया जाता है? हाँ हमको तो लगता है, क्योंकि जब भी देखते हैं तो भैया एक्टिव रहते हैं कैमरा को लेके, तो लगता है कि चलता है। अब ऑफिस में आके बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना यहाँ पर जिस हॉस्टल में भी मौजूद है, यहाँ पर जितनी भी लड़कियों से हम लोगों ने बात की, यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं, खास करके गर्ल्स हॉस्टल में, कि ये सिक्योरिटी नहीं होती है, वो सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन जिस हॉस्टल में भी मौजूद है वहाँ पर सिक्योरिटी जो है 10 on 10 है, क्योंकि खास करके लड़कियाँ कोई बात को नहीं छिपाती। अभी कैमरे के सामने ऐसा भी नहीं है कि वो झूठ बोल रही हो, इन्होंने साफ कहा है कि जो व्यवस्था है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जो सिक्योरिटी की बात है वो काफ़ी अच्छी है। अगर कुछ कम जो है ज़्यादा दिखता भी है तो उसको भी बराबर करने की पूरी कोशिश की जाती है। वार्डन काफ़ी एक्टिव है, कैमरे 24 आवर्स जो है एक्टिव रहते हैं। अब बाहर जो है सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं, कोई बाहर जा रहा है तो वो जो है रजिस्टर में मेंटेन होता है, कोई आ रहा है तो वो भी रजिस्टर में मेंटेन होता ही होता है। तो चलिए अब दूसरे हॉस्टल की तरफ रुख करते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्या वहाँ पर व्यवस्था जिस तरीके से अभी हालात नज़र आ रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है, वहाँ के वार्डन कैसे हैं, वहाँ पर और भी क्या कुछ कमी जो है गर्ल्स में खास करके लड़कियों में देखने को मिल रहा है, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हमारे साथ। देखिए अभी जिस हॉस्टल में मौजूद है वहाँ पर सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, कैमरे एक्टिव है लगातार। अभी जो सामने है वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पीछे भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो सिक्योरिटी गार्ड होती है। आप मेरे पीछे चेयर देख सकते हैं, चेयर खाली नजर आ रही है। अब पता नहीं इस बारे में हम लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश की है तो उनका साफ कहना है कि अभी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बाहर गए हुए हैं, शायद वो रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, कैमरे एक्टिव हैं, लेकिन इस हॉस्टल में जिस तरीके से हम लोग भी ऐसे डायरेक्ट घुस गए, अलाउ बहुत ईजिली लोगों
को कर दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा सवाल जो है अभी इस हॉस्टल में आने के बाद यही खड़ा होता है। वैसे इस बारे में जब हम लोगों ने सवाल किया तो उनका साफ कहना था सिक्योरिटी गार्ड अभी छुट्टी पर है, लेकिन दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि कोई भी हॉस्टल, खास करके लड़की का जो हॉस्टल होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली घुस गए, जैसे कि हम लोग कोई रोड हो, पार्क हो, जिसमें आराम से हम लोग घुस जाते हैं, उसी तरीके से इस हॉस्टल में भी आराम से हम लोगों ने एंट्री कर ली है, लेकिन कोई भी यहाँ पर हमसे पूछने वाला, सवाल जवाब करने वाला नहीं था। ये सबसे बड़ी बात मानी जा रही है। जो करता है वो तो करके चला जाता है, लेकिन हमारे गार्जियन पे ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट डालता है। 3 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं, आप कहाँ थे? आपको भी कॉल करना चाहिए था कि मेरी बच्ची कहाँ है, क्या नहीं है। वैसे हमें इस हॉस्टल में रहने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और रही बात पेरेंट्स को बताने की, तो पेरेंट्स से बताने से पहले कहीं ना कहीं हम अपने हॉस्टल के इंचार्ज को बताएंगे। गार्ड रहते हैं 24 आवर, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सारे फ्लोर पे, और लड़कियां बाहर जाती है तो एंट्री करके जाती हैं। मुझे कोई कमी नहीं दिखती है बाहर, ये अंकल जो हमेशा रहते हैं। बाकी सारे हॉस्टल्स में मैंने देखा है कि 10 बजे 11 बजे लड़कियां बाहर हैं, कोई कहने वाला पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे 5 मिनट भी किसी को लेट होता है, अगर वो लड़की आ रही है तो उससे पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ थे। और सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब जैसा आप घर पे रहते हो, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, मैंने हमेशा वैसा ही फील किया है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कैमरा है, ये है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका जो मूवमेंट है तो उसके लिए उस पर ध्यान उनको देना चाहिए। उनके मम्मी पापा या जो अपने उनके भाई हैं वही आ सकते हैं। फैमिली अपने बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करे कि अगर बच्चे के मन में कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी दुविधा आ रही है, वो अपने गार्जियन के साथ फेस टू फेस बात करे, कहे। जो करता है वो तो करके चला जाता है, लेकिन हमारे गार्जियन पे ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट डालता है। 3 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं, आप कहाँ थे? आपको भी कॉल करना चाहिए था कि मेरी बच्ची कहाँ है, क्या नहीं है। वैसे हमें इस हॉस्टल में रहने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और रही बात पेरेंट्स को बताने की, तो पेरेंट्स से बताने से पहले कहीं ना कहीं हम अपने हॉस्टल के इंचार्ज को बताएंगे। गार्ड रहते हैं 24 आवर, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सारे फ्लोर पे, और लड़कियां बाहर जाती है तो एंट्री करके जाती हैं। मुझे कोई कमी नहीं दिखती है बाहर, ये अंकल जो हमेशा रहते हैं। बाकी सारे हॉस्टल्स में मैंने देखा है कि 10 बजे 11 बजे लड़कियां बाहर हैं, कोई कहने वाला पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे 5 मिनट भी किसी को लेट होता है, अगर वो लड़की आ रही है तो उससे पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ थे। और सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब जैसा आप घर पे रहते हो, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, मैंने हमेशा वैसा ही फील किया है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कैमरा है, ये है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका जो मूवमेंट है तो उसके लिए उस पर ध्यान उनको देना चाहिए। उनके मम्मी पापा या जो अपने उनके भाई हैं वही आ सकते हैं। फैमिली अपने बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करे कि अगर बच्चे के मन में कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी दुविधा आ रही है, वो अपने गार्जियन के साथ फेस टू फेस बात करे, कहे। देखिए अभी हम लोग जो है अशोक राजपथ के एक हॉस्टल में मौजूद हैं, जहां पर कई सारी लड़कियां हर रोज आती जाती हैं, और यहां पर कई सारे हॉस्टल्स भी मौजूद हैं जिसमें लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर जो है प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। अभी जिस हॉस्टल में हम मौजूद है, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकती हैं कई सारी लड़कियां, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार जिस हॉस्टल में वो रह रही हैं साल से, 2 साल, 3 साल या कुछ महीनों से, आखिर उनके हिसाब से इस हॉस्टल में क्या कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है और क्या कुछ चाहती हैं कि और भी जो है इनहैंस किया जाए सिक्योरिटी को। तो हाय, व्हाट्स योर नेम? स्वाति कुमारी। कब से रह रही है इस हॉस्टल में? अभी 3-4 मंथ हुआ है मेरा। 3-4 मंथ हुआ है। हाँ। अच्छा, किसी भी हॉस्टल को अगर जानना हो तो 1 महीना काफ़ी होता है कि वहाँ पर क्या कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था है, क्या कुछ जो है वहाँ पर और भी एक्स्ट्रा जो है एक्टिविटीज़ होती है, क्या कुछ सब कुछ होता है। तो क्या आपके हिसाब से आप जिस हॉस्टल में रह रही है वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या कुछ अच्छी व्यवस्था की गई है? यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और हमारी आंटी जो भी हैं हमें बहुत अच्छे से सिक्योरिटी देती हैं। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग किसी भी काम से बाहर जाते हैं तो रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हमने देखे हैं कि जिसमें रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं होता। तो आपके हॉस्टल में ऐसी व्यवस्था है कि आप लोग बाहर जा रही है तो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, आ रही हैं तो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है? हाँ, हम लोग जाते हैं तो रजिस्टर मेंटेन करके जाते हैं, आते वक्त टाइम लिखते हैं वहाँ पे, कहाँ गई हैं, नहीं गए हैं, सब कुछ लिखते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? साक्षी सिंह। साक्षी, कब से रह रही हैं आप इस हॉस्टल में? 6 मंथ हो गए। 6 मंथ। अच्छा, हॉस्टल के अभी जो इंसिडेंट हुआ है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसके बाद खास करके पेरेंट्स के दिल में जो है काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया है कि मेरी बेटी जिस हॉस्टल में रह रही है वहाँ पर सिक्योरिटी है कि नहीं है, या वो जो प्रॉब्लम है वो मेरे तक बता भी पा रही है कि नहीं बता पा रही है। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे?
वैसे हमें इस हॉस्टल में रहने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और रही बात पेरेंट्स को बताने की, तो पेरेंट्स से बताने से पहले कहीं ना कहीं हम अपने हॉस्टल के इंचार्ज को बताएंगे, उसके बाद पेरेंट्स को बताएंगे या फिर जो भी है। और यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, तो इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है हमें। अच्छा, जाने का क्या होता है, जो सिक्योरिटी, जो सबसे पहले हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्या किस तरीके से आप लोग जो है रजिस्टर मेंटेन करते हैं? हमें कहीं भी जाना होता है तो हम वो जगह कहाँ कब कितने टाइम में जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, सिग्नेचर ये सब मेंटेन करके तब हम जाते और आते हैं। आपका क्या नाम हो? माई सेल्फ अंबिका कुमारी। अंबिका, तो कितने टाइम से आप इस हॉस्टल में रह रही हैं? अप्रॉक्स 2.5 ईयर। और अगर यहाँ की सिक्योरिटी की बात की जाए तो 24/7 कैमरा है। सेकेंड बात है, रजिस्टर आपका कंपलसरी है। टाइमिंग का, आने का पर्पस, टाइमिंग, और उससे बड़ी बात कि अगर आप जब भी घर जा रहे हो तो आप यहाँ के इंचार्ज या फिर जो यहाँ की ऑनर हुई उनको आप इन्फॉर्म करेंगी और वो आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से आपको छोड़ेंगे। और जब आप रिटर्न भी आते हो तो ये है कि आप पहले बात करवाओगे अपने पेरेंट्स से, उसके बाद आपका यहाँ का टाइमिंग वो होता है। ये सबसे बड़ी एक बात है। और रात में कहीं भी आपको अगर 7 बजे के बाद आप नहीं, मतलब अगर कुछ इमरजेंसी है तो अलग बात है, बट जो रूल्स है वो सबके लिए इक्वल है, ये काफ़ी बेहतर है। अच्छा, आने का टाइमिंग, क्योंकि एक होता है ना कि कोई बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं पटना में जो मतलब कोई, अगर खास करके गर्ल्स हॉस्टल की बात की जाए तो उनको कोई मतलब नहीं है लड़की कब आ रही है कब जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ की कैसी व्यवस्था? ये सबसे फर्स्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपके आने की टाइमिंग 7 PM फिक्स है। हाँ, अगर कोई मतलब बाई चांस है कि किसी के क्लासेस है कि 7:30 तक है या फिर ऑफिस है तो उस सर्कमस्टांसेस में 8 बजे तक छूट है, लेकिन मोस्टली 8 बजे तक। और जो भी ऐसा है कि सिक्योरिटी के मामले में 24/7 कैमरा ऑन है। यहाँ के भी जो भी ऑनर है वो हमेशा बच्चों को एज ए बेटी की तरह मानते हैं, सो सिक्योरिटी की तो कभी इशू हुई नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो ओनर हैं वो सारी लड़कियों को बेटी की तरह मानते हैं। तो ये इससे बड़ी बात और भी सिक्योरिटी के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगा, क्योंकि जब यहाँ पे रहने वाली लड़कियों को ही अगर बेटी की तरह उन्हें दर्जा दिया जाए तो ऑब्वियसली वो उसको सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से देंगे। हाई, व्हाट्स योर नेम? आरती शर्मा। आरती, कब से रह रही है इस हॉस्टल? 1.5 ईयर। अभी एक इंसिडेंट हुआ है और जो है एक कॉलोनी है वहाँ पर जो है गर्ल्स हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पर एक लड़की के साथ कुछ इंसिडेंट होता है जिसके बाद हॉस्टल जो है काफ़ी ज़्यादा कटघरे में खड़ा हो जाता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। कैमरे, जो CCTV कैमरे लगे थे उसको मतलब कुछ घंटों के लिए डिलीट कर दिया गया है, वहाँ पे कुछ फुटेज मिसिंग है। तो आपके हिसाब से, आप जिस हॉस्टल में रह रही हैं वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? वहाँ पर CCTV कैमरे की अगर बात करें तो किस तरीके से वो एक्टिव होता है, किस तरीके से मॉनिटर होता है? बिल्कुल, जैसा कि ये अभी दीदी बताई, 24/7 आवर हमेशा मेरा कैमरा, यहाँ का कैमरा ऑन रहता है। और सिक्योरिटी की बात तो बहुत ही अच्छा, हमको तो कभी मतलब हॉस्टल जैसा फील ही नहीं हुआ है, घर जैसा, अपनापन जैसा लगता है। और अच्छा, ये भी होता है कि जो कुछ भी अगर इंसिडेंट हो जाए खास करके लड़की के साथ और आप बाहर रह रहे हैं, इस तरह की राजधानी में रह रहे हैं, तो खास करके उस समय पेरेंट्स के दिल में कई सारे मतलब डर पैदा हो जाते हैं कि मेरी बेटी अगर 1 साल से रह रही है वहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं है, या उनके दिल में कुछ ऐसा इंसिडेंट होने के बाद और भी प्रॉब्लम, मतलब सोचने लगते हैं कि कुछ दिक्कत तो नहीं मेरी बेटी को हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रही है। तो आपको अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे रोड पर, कोचिंग में, लाइब्रेरी में, तो आप सबसे पहले किसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें? हाँ बिल्कुल, यहाँ के इंचार्ज हमारे अंकल आंटी, उनसे सबसे पहले हम आकर ये सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ से वो काफ़ी दूर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के इंचार्ज अंकल आंटी इन्हीं को बताना चाहेंगे। अच्छा, ये भी होता है ना कि प्रॉब्लम हो रही है तो आखिर अगर जैसे कि मुझे कुछ हॉस्टल से रिलेटेड कोई इशू है तो क्या हॉस्टल में जितने भी इशू होते हैं उसे ठीक किया जाता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से वो हमारी बातों को सुनते हैं। और हाँ बिल्कुल, इस बात पे थोड़ा भी शक नहीं है, वो हमारे मम्मी मतलब पेरेंट्स की तरह बिल्कुल ये सब सारे आप लोगों को ट्रीट करते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सृष्टि है। कब से रह रही है सृष्टि हॉस्टल में? मैं यहाँ 7 साल से रह रही हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, सब मैंने यहीं से करा, यहीं रह के करा। 7 साल बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी हॉस्टल को जानने के लिए। तो आपके हिसाब से 7 साल पहले जब आप इस हॉस्टल में आई थी तब की सिक्योरिटी और आज 2026 है, अभी चल रहा है, तो अभी की सिक्योरिटी कितना चेंजेस लगता है? मैं डे 1 से कंपेयर करूँ आज भी और जो तब था वो एकदम एक जैसा ही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आई है। जो सिक्योरिटी तब स्ट्रिक्ट थी वो आज भी वही है और सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब जैसा आप घर पे रहते हो, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, मैंने हमेशा वैसा ही फ़ील किया है। कभी मैंने कुछ गलत नहीं फ़ील किया यहाँ पे, या मेरे को कुछ गलत नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे इतने टाइम से हूँ, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं है। व्हाट्स योर नेम? आयुषी। आयुषी, कब से रह रही हैं आप इस हॉस्टल में? 7-8 months। 8 months, 7-8 months
तो क्या कुछ लगता है कि आपके हॉस्टल में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ है जो दूसरे हॉस्टल में नहीं है, या दूसरे हॉस्टल में ऐसी क्या कुछ फैसिलिटीज़ है जो आपके हॉस्टल में होनी चाहिए? हमारा हॉस्टल बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें रजिस्टर मेंटेन करने के जाना होता है। हम आते हैं तो हमें टाइम लिख के आना होता है कि हम कहाँ गए थे, कब कर गए थे, सिग्नेचर के साथ। और मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर से बाहर रह रही हूँ। मेरी मम्मा को कोई टेंशन, मेरे पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं होती है कि मेरी बेटी वहाँ है, वो कैसे रह रही है। और हमारी जो आंटी है वो एकदम हमारी मम्मी जैसी है, वो बहुत ख्याल रखती है हमारा। इट्स मोर लाइक अ फैमिली। सो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एंड ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि बहुत सारे ऐसे पटना में हॉस्टल हैं, खास करके गर्ल्स हॉस्टल में ये चीज़ देखने को मिलता है कि कोई लड़का हो, भाई कह के या पेरेंट्स कह के या गार्जियन कह के ऊपर कमरे तक भी जा सकते। तो आपके हॉस्टल की क्या हमारे यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर, मोस्टली मेल पर्सन, वो हमारे फ्लोर तक भी नहीं आ सकता है विदाउट अंकल आंटी के परमिशन के। हमारे पेरेंट्स तक हमारे फादर एंड भैया कोई भी अगर ऐसे करके बोले वो नहीं आ सकते हमारे रूम तक। हमारा ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर जो हॉस्टल में रह रही हैं लड़कियाँ, उनके सिक्योरिटी की जब भी बात आती है तो उनके हिसाब से ये जो जिस हॉस्टल में रह रही है, कोई 8 साल से रह रही है, कोई 7 साल से रह रही है, कुछ महीने से रह रही हैं, उनके हिसाब से ये हॉस्टल जो जिस तरीके से पहले दिन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, उसी तरीके से 2026 तक भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और आगे भी इसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहेगा। और भी लड़कियाँ हैं, क्या नाम हो आपका? पलक। कितने टाइम से रह रही हैं हॉस्टल में? ऑलमोस्ट 3 years। 3 years, बहुत मतलब ये भी 3 साल रहना किसी हॉस्टल में बड़ी बात है। कहाँ से आप आई हैं पहले ये बताइए? हाँ, मैं गोपालगंज से। जी, गोपालगंज से राजधानी आना, सिक्योरिटी के हिसाब से कितना डर था दिल में कि वहाँ पर सेफ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? काफ़ी डर था। एंड अभी सिक्योरिटी के मामले में हॉस्टल सबसे अच्छा है। तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रिशियंस वगैरह प्लम्बर आ रहे हैं, अंकल खुद आके काम कराते हैं, वो ऐसे सिंगल हम लोग को नहीं छोड़ते किसी भी साथ। तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट पेरेंट्स इसी पे करते हैं कि काफ़ी सिक्योरिटी मेंटेन की गई है हॉस्टल में। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं? कैसे आप लोग बाहर जाती हैं? जब आप लोग बाहर से जब वो काम निपटा कर जब आती हैं हॉस्टल में तो किस तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं? जो मेंटेनेंस होती है वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग इधर से निकलते हैं तो सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन करके निकलते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, और आने के बाद हम लोग खुद मेंटेन करते हैं। जो यहाँ का सीसीटीवी वो मैक्सिमम 24 आवर्स एक्टिव ही रहता है। हाँ। सोनम, कब से रह रही है इस हॉस्टल में? 3 months। 3 months। अच्छा, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो क्या कुछ सिक्योरिटी आपके हॉस्टल में प्रोवाइड की जा रही है? यहाँ का पहले तो फैमिलियर फुल वाइब है। यहाँ का इन्वायरमेंट भी पूरा फैमिलियर है, तो ये तो सबसे बेटर है। और मोस्ट ऑफ हॉस्टल का खाना भी उतना बेटर नहीं होता है, यहाँ पे वो भी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। और सिक्योरिटी हम लोग भी कई बार जाना होता है तो वो नोट डाउन होता है डायरी में फुल टाइमिंग के साथ, और कहाँ जा रहे हैं वो भी। तो गार्जियन के दिल में जो है ना बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरी बेटी जहाँ रह रही है, जिस हॉस्टल में रह रही है, खास करके राजधानी की अगर बात करें, या इतना मतलब हब है स्टूडेंट का, तो जो पेरेंट्स के दिल में जो होती है दिमाग में, क्या रही मेरी बेटी कैसे रह रही है, सिक्योरिटी उसे मिल रही है नहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने गार्जियन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके आपको फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही है? सब सही है। मतलब हॉस्टल में जो भी नीड चाहिए होती है वो पेरेंट्स को मिल रहा है। मतलब हर तरह का नीड यहाँ पे मिल रहा है, चाहे वो खाने का हो या सिक्योरिटी का हो, या फिर ट्रस्ट इशू भी काफ़ी होता है हॉस्टल में। कहाँ कैसे रह रहे होंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वार्डन कैसे होंगे, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। सब बढ़िया है यहाँ का। और भी एक है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम प्रिया हुआ। अच्छा, आप कब से रह रही है इस हॉस्टल में? मुझे 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, 3 महीने में आपने मतलब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आपको हॉस्टल क्या कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है? जी, फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे देखा है, अच्छी बात है कि यहाँ पे खाना बनाने से लेकर जो झाड़ू पोछा मतलब जो भी है हमारी आंटीज़, वो सारी लेडीज़ हैं। कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं है हमारे फ्लोर पे। और अगर आपके पेरेंट्स पे है, अगर कोई जेंट्स है, अगर आपके गार्जियन है, आपका कोई ब्रदर है, कज़न है, तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही अलाउड है आना। इवन आपके पेरेंट्स में आपके फादर भी है तो वो भी अलाउड नहीं है हमारे फ्लोर पे आने के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जैसे सोनम ने बोला, यहाँ पे बहुत फैमिलियर सब कुछ है, लाइक सारी पेरेंट्स की तरह। हमें लगता ही नहीं कि हम लोग फैमिली से बाहर रह रहे हैं। मतलब मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। इवन मेरी मदर ने भी पूछा कि तुम्हें वहाँ पे कैसा लगता है, मैंने बोला मुझे घर जैसा लग रहा है, मुझे नहीं आना। मतलब
जो है गार्जियन बुला रहे हैं बेटियों को, लेकिन उनका ये कहना है कि जो हॉस्टल में वो लोग रह रही है वो काफ़ी फैमिलियर है, तो मुझे यहाँ से नहीं जाना। खैर प्रिया, जिस तरीके से सिक्योरिटी की अगर बात करें, भी एक इंसिडेंट ने कई सारे पेरेंट्स के दिलों में, दिमागों में मतलब कुछ ना कुछ एडजस्ट कर दिया है कि भाई वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर लड़कियाँ सेफ़ नहीं है, हॉस्टल में खास करके लड़कियाँ सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो भी काफ़ी पॉश एरिया का था, बहुत अच्छे हॉस्टल का है। तो आपके जिस हॉस्टल में आप रह रही हैं वहाँ पर क्या कुछ लगता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा माहौल आपको देखने को मिलता है? जी नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत अच्छी है, लाइक गर्ल्स आर अलाउड ओनली फॉर 7:30 PM। 7:30 तक सारी लड़कियों को आ जाना है, अगर जो ड्यूटीज़ पे है उनको अलाउड है लाइक 8:30 तक। बाकी सारे हॉस्टल्स में लाइक मैंने देखा है कि 10 बजे 11 बजे लड़कियाँ बाहर है, कोई कहने वाला पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे 5 मिनट भी किसी को लेट होता है, अगर वो लड़की आ रही है तो उससे पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा सिक्योरिटी के पर्पज़ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से जिस हॉस्टल में भी हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि सबसे पहले कोई लड़की अपने शहर को छोड़कर जब बाहर आती है, खास करके राजधानी में आती है, तो वहाँ पर उस लड़की के दिमाग में भी कई सारे सवाल पनपते हैं कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी मिलेगी। पेरेंट्स के दिल में भी कई सारे सवाल होते हैं कि जिस जगह पर हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं वहाँ उसे सिक्योरिटी मिल भी रही है कि नहीं। लेकिन जिस हिसाब से हमने यहाँ की लड़कियों से बातचीत की है, उनका साफ कहना है कि इस हॉस्टल में उन्हें पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है, 24/7 कैमरा एक्टिवेट रहता है। और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाना बनाती है वहां से लेकर जो मेड यहां पर काम करती है, जो साफ सफाई की व्यवस्था देखती है, वो भी फीमेल है। इससे बड़ी बात और सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ और नहीं हो सकती। खैर, इस हॉस्टल की संचालिका से भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हॉस्टल में और क्या कुछ फैसिलिटीज जो है वो डेवलप करने वाली है और अभी क्या कुछ फैसिलिटीज जो है उन्हें दी जा रही है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जिस हॉस्टल में मौजूद है वहाँ की संचालिका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पर मेल ही जो है ओनर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे खासियत ये है कि यहाँ पर जो ओनर है वो भी फीमेल है। वो बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है और उनसे उनकी प्रॉब्लम को सुनती है। खैर, इनसे बातचीत करेंगे और अभी जिस तरीके की इंसिडेंट देखने को मिल रही है राजधानी पटना में, उन पर उस मुद्दे को लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। तो मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्वेता हुआ। श्वेता मैम, जिस तरीके से अभी इंसिडेंट देखने को मिला है, खास करके आप हॉस्टल रन कर रही हैं और हॉस्टल में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बहुत, जो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी आप किस तरीके से अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि जो हादसा ये हुआ, ये बहुत ही बुरी बात है। किसी की भी बच्ची है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी। हम लोग नीचे से ऊपर तक, जहाँ तक भी मेरे बच्चे 3 फ्लोर में रहते हैं और सब सारे जगह पे कैमरा लगा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो हमारे यहाँ हॉल तक सिर्फ उनके मम्मी पापा या जो अपने उनके भाई हैं वही आ सकते हैं, वो भी सिर्फ हॉल तक। उसके बाद उनके मम्मी बच्चों के रूम में जा सकती हैं, उसके अलावा कोई लोग भी नहीं जा सकते हैं रूम तक। हाँ, कोई मेल मेंबर हम लोग बच्चों के रूम तक या हॉल तक हम लोग नहीं जाने देते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा मैम, ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उससे बच्चे खास करके इरिटेट हो जाते हैं कि अरे भाई, मेरे हॉस्टल वाले मुझे निकलने नहीं देते, मेरे हॉस्टल वाले हमको घूमने नहीं देते। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, स्ट्रिक्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा क्या दायरा है। जब बच्चे यहाँ रहने आते हैं तो हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि 7:30 बजे के बाद हम बच्चों को नहीं रहने देंगे बाहर, चाहे ये आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। और रात में तो हम बिल्कुल भी नहीं रहने देते। हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी कोई भी ऐसा कारण हो तो आप बिल्कुल मत बोलिएगा फ़ोन करके हमको कि मेरी बच्ची आज बर्थडे पार्टी में जा रही है या कुछ और भी है। उसके लिए हम लोग मना करते हैं कि बच्चे घर में ही रहेंगे, हॉस्टल में ही रहेंगे 7:30 बजे के बाद। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो अभी देखने को मिली है इशू की, जिस हॉस्टल में इंसिडेंट हुआ उसमें ये चीज़ सामने आया कि 5 तारीख को बेटी घर से जहानाबाद से पटना रिटर्न हुई, लेकिन गार्जियन जब वो बीमार पड़ी, गार्जियन को कहीं ना कहीं जानकारी नहीं दी गई। 3-4 दिन के बाद जानकारी दी गई कि आपकी बेटी बीमार चल रही है, हॉस्टल के ओनर के द्वारा ही जानकारी दी गई। तो आपके हॉस्टल में अगर कोई लड़कियां बीमार पड़ती हैं तो किस तरीके से आप उनका ख्याल रखती हैं, किस तरीके से गार्जियन को जो है आप उसके बारे में जानकारी देती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है, बच्चे को उल्टी हो गया या पेट में दर्द या कुछ, तो हम लोग पहले खुद घर में फर्स्ट एड शुरू करते हैं। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं इसको इलाज की ज़रूरत है तो PMC एमरजेंसी। उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा, तो हम लोग तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि गार्जियन को मालूम होना चाहिए कि बच्चे की क्या कंडीशन है। अगर वो बीमार है तो हम लोग रुकते नहीं हैं बिल्कुल भी, हम लोग तुरंत उनका बच्चों का इलाज शुरू करते हैं।
और रहा कि बच्चे जैसे आते हैं, आपने कहा कि वो बच्ची आई हॉस्टल से, तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि जब आप घर से चलते हैं आप पेरेंट्स से हमको बात करवाइए कि हाँ मेरी बेटी अभी चल रही है। इससे क्या होता है ना कि पेरेंट्स और हमको दोनों को मालूम रहता है कि 5 या 6 घंटे में बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। अगर वो उतनी देर में नहीं पहुंचते हैं तो फिर हम लोग वापस कॉल बैक करते हैं कि अभी तक बच्चे नहीं आए, या बच्चे से खुद पूछते हैं हम लोग फ़ोन करके कि हाँ तुमको अभी तक पहुंचना था, कहाँ हो, कहाँ तक पहुंची, क्या कारण है। बच्चे फिर हमको बताते हैं कि हाँ हम जाम में फंसे हुए हैं, या कुछ छूट गया ट्रेन, या कुछ जो भी होता है कारण, वो फिर हम लोगों को बताते हैं। ये है ना, घर भी अगर बच्चे जाते हैं ना यहाँ से तो हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं। इससे है ना पेरेंट्स और हमको मालूम होना चाहिए कि बच्चे कितनी दूर पहुँचे या कहाँ तक पहुँचे। मान लीजिए उनके साथ कोई हादसा हो गया तो हम भी नहीं जान रहे, वो भी नहीं जान रहे, तो बच्चे क्या करेंगे ये बताइए। अच्छा, कैमरे को लेकर के भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं कि बहुत सारे जगह पर कैमरा लगा रहता है लेकिन उसको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि 24 आवर्स सब बोलते हैं कि कैमरा एक्टिवेट रहता है लेकिन मॉनिटर नहीं हो पाता। उस बीच कुछ इंसिडेंट हो गया, चाहे लड़की ने कुछ अपने ऊपर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ली हो या कुछ भी वैसा हो, तो इसके हिसाब से आप कैसे अपने हॉस्टल में सिक्योरिटी वाइज देखती हैं? देखिए, कैमरा अगर रन कर रहा है ना तो जिस टाइम में कुछ भी हुआ है तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं। हमारे पास 20 दिन 25 दिन का फुटेज रहता है तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर वो कह रहे नहीं है तो इसमें तो गलत है। ये आपने कैमरा क्यों लगाया है? सिक्योरिटी के पर्पज़ से लगाया। अगर वही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसके लगाने का। तो हम लोग ये कि उसको चेक कर लीजिए आप, कभी भी कुछ भी ऐसा हुआ तो हम लोग चेक करते हैं उसको। और बच्चों को भी हम कहते हैं कि कोई परेशानी है तो किसी भी तरह की परेशानी होना, सबसे पहले या तो आप हमको बोलिए, विश्वास अगर है मम्मी पापा को बोलिए, क्योंकि उससे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता है। बच्चों के जो माँ बाप है वो सबसे अच्छे दोस्त उनके होते हैं, क्योंकि माँ बाप को मालूम है कि सिर्फ हम ही इस परेशानी को दूर कर सकते। कैसी भी परेशानी हो उनसे ज़्यादा कोई नहीं, आपके अपने दोस्त भी नहीं उसको दूर कर सकते। सर, आपका क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। अच्छा, हॉस्टल की जब भी बात होती है, आप एक हॉस्टल को रन कर रहे हैं, तो क्या कुछ सिक्योरिटी देखने को मिलती है हॉस्टल में? क्या कुछ आप बच्चों के अंदर क्वालिटी देखते हैं? क्या कुछ बच्चे के जब पेरेंट्स आते हैं हॉस्टल में रूम देखने के लिए या जब आपसे बातचीत करते हैं तो क्या कुछ जो है उनके पॉइंट्स होते हैं? देखिए, उनके पॉइंट्स होते हैं, उनको लगता है कि हम अपनी बेटी को जहाँ रख रहे हैं तो वहाँ पे फुल सिक्योरिटी होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशन का दूरी है, जो बेसिक बातें हैं वो सोचते हैं। लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग और ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं। सोचना ये होता है कि देखिए माहौल कैसा है, अंदर का एनवायरनमेंट आपको चेक करना चाहिए। और हम तो यही बोलेंगे कि कुछ पॉइंट्स पे उनको ज़रूर ये नोटिस करना चाहिए कि सबसे पहले जिस जगह पे पुरुष की एंट्री नहीं होती है, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। दूसरी बात है कि हॉस्टल में जब बच्ची आ गई, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कैमरा है, ये है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका जो मूवमेंट है तो उसके लिए उस पर ध्यान उनको देना चाहिए। उनको रेगुलर वार्डन से बात करते रहना चाहिए, अपने बच्चों से रेगुलर बात करते रहना चाहिए कि हाँ कॉलेज गई, कितने बजे गई, आई नहीं आई, ठीक है। और उनसे जैसे मेरी वाइफ ने बताया कि फ्रेंडली रिलेशन रहना चाहिए, कि कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सके बिना हेजिटेशन के। अब जैसे लिख के गई मार्केट, अगर मार्केट लिख के गई, आप उस लोकेशन पे नहीं है, दूसरे लोकेशन में है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसमें हॉस्टल वाले कुछ नहीं कर सकते। हम लोग हॉस्टल के अंदर में एक दायरा है जिस पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बाहर में उनके पेरेंट्स को चाहिए कि मॉनिटरिंग करते रहें, ये एक अहम बात है, इस पर ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। अच्छा सर, ये एक बहुत खासियत इस हॉस्टल में एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियों से हम लोगों ने बात की, उनका साफ कहना है कि जो हॉस्टल को रन कर रहे हैं, चाहे वो आप हो या मैम हो, वो जो है अपने मतलब जितनी भी लड़कियाँ इस हॉस्टल में सबको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। और बच्चों पे ऑब्वियसली आप लोग सब जानते होंगे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं कितने स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों को लेकर, खास करके लड़कियों को लेकर। तो आप क्या कुछ सिक्योरिटी उनको उनमें देखते हैं और क्या कुछ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? इसका एक लाइन में आंसर है, मेरी बेटी खुद हॉस्टल में रहती है, ठीक है। तो हम जो सोचते हैं कि जितनी सेफ़ वो रहे और जितना अच्छा उसको इन्वायरमेंट मिले, वही चीज़ हम यहाँ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स। और सिर्फ ये बात नहीं, हमारा ये प्रोफेशन है, जितने शिद्दत से और ईमानदारी से इसको काम करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर मेरी बेटी कहीं है तो किसी की बेटी हमारे पास है, तो बेटी होती है, चाहे वो किसी की हो या मेरी हो। बहुत
अच्छी बात है। बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी हो। उतना ही सिक्योरिटी जितना वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को किसी हॉस्टल में सिक्योरिटी दी जा रही हो, उतना ही वो सिक्योरिटी अपने हॉस्टल में भी जो है मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा सर, सीसीटीवी कैमरे की बहुत अभी जो है बातचीत चल रही है कि अभी जो एक इंसिडेंट हुआ उसमें सीसीटीवी कैमरे के कुछ फुटेज गायब थे, कुछ घंटों की फुटेज गायब थी। तो आपके हॉस्टल में सिक्योरिटी खास करके सीसीटीवी कैमरे की अगर बात करें तो किस तरीके से रन होता है? 16 कैमरेज यहाँ पे लगे हुए हैं और रूम और बाथरूम छोड़ करके इंटायर मूवमेंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है। इनफैक्ट आप जो इंटरव्यू ले रही हैं, रोड से एंट्री से लेके सीढ़ी चढ़ने से इस फ्लोर तक, एनी फ्लोर, किसी फ्लोर में सब रिकॉर्ड हो रहा है। और डेटा जो है वो लगभग 10 दिन का हमारा, ऐसे पहले 20-22 दिन का था, लेकिन नंबर ऑफ़ कैमराज जब बढ़े तो वो कम होकर के 10 दिन हो गया। 10 दिन का डेटा हमारे पास हमेशा रहता है। इफ़ इन केस जैसे ख़राब होता है, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको हम लोग ठीक करवाते हैं। और ऐसा कहना कि हॉस्टल में वो सिक्योरिटी ख़राब हो गया था, ये एक निंदनीय अपराध है, ठीक है। ये इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जिसने भी ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कैमरा या सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो भी है, गार्ड है या कुछ भी है, वो सब चीज़ अप टू डेट रहना चाहिए, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आना चाहिए। इस बात का एकदम सबसे पहले किसी भी हॉस्टल वाले को ख्याल रखना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने कई हॉस्टल का पड़ताल किया है, कई हॉस्टल में अंदर जाकर खुद जो भी हॉस्टल में लड़कियां रह रही हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश की है। वैसे जितने भी हॉस्टल में हम लोग गए हैं वहां पर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सब कुछ बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। लड़कियों का साफ कहना है कि जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक हॉस्टल ऐसा भी निकला जिसमें जो है गार्ड, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ही सबसे बड़ा जो है मजबूत स्तंभ होता है कोई भी जगह का, चाहे वो घर का हो या हॉस्टल का। खास करके आप जब लड़की के हॉस्टल को चला रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हैं, तो वहाँ पर और सिक्योरिटी को मजबूत करना होता है। लेकिन वहाँ पर जो है हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं थे। खैर, और भी जितने हॉस्टल्स में हम लोग गए हैं, कई सारे जो है सवाल हम लोगों ने किए, लेकिन कई सारे सवाल का जवाब हमें मिलता हुआ नज़र भी आया। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। खैर, अब आगे और भी कई सारे हॉस्टल्स हैं, उनमें भी जाएंगे और वहाँ पर भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर लड़कियों के सिक्योरिटी की क्या कुछ व्यवस्था की गई है। जो करता है वो तो करके चला जाता है, लेकिन हमारे गार्जियन पे ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट डालता है। 3 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं, आप कहाँ थे? आपको भी कॉल करना चाहिए था कि मेरी बच्ची कहाँ है, क्या नहीं है। वैसे हमें इस हॉस्टल में रहने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और रही बात पेरेंट्स को बताने की, तो पेरेंट्स से बताने से पहले कहीं ना कहीं हम अपने हॉस्टल के इंचार्ज को बताएंगे। गार्ड रहते हैं 24 आवर, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सारे फ्लोर पे, और लड़कियां बाहर जाती है तो एंट्री करके जाती हैं। मुझे कोई कमी नहीं दिखती है बाहर, ये अंकल जो हमेशा रहते हैं। बाकी सारे हॉस्टल्स में लाइक मैंने देखा है कि 10 बजे 11 बजे लड़कियां बाहर हैं, कोई कहने वाला पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे 5 मिनट भी किसी को लेट होता है, अगर वो लड़की आ रही है तो उससे पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ थे। और सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब जैसा आप घर पे रहते हो, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, मैंने हमेशा वैसा ही फील किया है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कैमरा है, ये है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका जो मूवमेंट है तो उसके लिए उस पर ध्यान उनको देना चाहिए। उनके मम्मी पापा या जो अपने उनके भाई हैं वही आ सकते हैं। फैमिली अपने बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करे कि अगर बच्चे के मन में कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी दुविधा आ रही है, वो अपने गार्जियन के साथ फेस टू फेस बात करे, कहे